सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 3 फ्लटर्स ऑफ थॉट, जो कि यूनिट 5 का है। अब इस पोइट के राइटर है सुसन एकेनरॉड। तो अब देखते हैं क्या है। जो मैं ऑरेंज वर्ड्स हाईलाइट के उसको पढ़ रहा हूँ। वर्ड्स सीन टू escape द पोएट व्हेन शी wanted टू कैप्चर सम ऑफ हर थॉट्स डू दे सम मैजिक। अब क्या होता है कि हम इस पोएम की जो राइटर है वो एक फ़ीमेल है। अब वो फीमेल राइटर क्या बोलती हैं कि मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मगर जब मैं लिखना जाती हूँ तो पता नहीं सब गायब हो जाते हैं। क्या कुछ मैजिक हो रहा है? तो अब देखते हैं। अब ग्रीन वर्ड्स वाले को बोलते हैं, आई विश दैट आई कुड wrap my word around each fleeting thought that flits and flutters through my mind, a moth that won't be caught if only it would light a while and rest if restless wing. I did wrest the words to weave cocoon to hold such lonely thing as a poetry and lyrics to the tune that float through times and touch all hearts of all who hear with magic in their rhyme। अब इसमें जो कुछ मतलब मैं क्या बोलूँ, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग बता देता हूँ। व्रैप मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। अब फ्लीटिंग थॉट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो थॉट्स पल भर में आए और पल भर में चले जाएं, यानी कि जैसे ही आते हैं मगर थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, ऐसे। फिर फ्लिट्स का मतलब क्या होता है, उड़ना या फिर आना जाना। और फ्लटर का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना, ठीक। और व्रेस्ट का मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपने वर्ड्स को, जो मेरे विचार आ रहे हैं, मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं, उसको मैं पकड़ूँ। जो इधर उधर मेरे माइंड में विचार आ रहे हैं उस सब को मैं पकड़ूँ। जो क्या कर रहे हैं, मेरे माइंड में उड़ रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ठीक। अ मॉथ दैट वॉन्ट बी कॉट। अब मॉथ मतलब इसको यहाँ पर इसको दिखाया गया है, मॉथ एक यानी कि बटरफ्लाई ही मान लो, ठीक। उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है जब तक वो कुछ देर के लिए स्टॉप ना हो। लाइट अ वाइल का मतलब यहाँ पर है कि जब तक वो कुछ देर के लिए रेस्ट पे ना हो। तो जैसे ही अगर कोई बटरफ्लाई उड़ते रहेगी तो उसको पकड़ना मुश्किल होगा, एज कंपैरिजन टू अगर कोई बटरफ्लाई कहीं पर शांति से बैठी है, अपने रेस्ट पोजीशन पे बैठी है और हम जाकर उसको पकड़ ले तो वो इजी रहेगा, ठीक। अब जो उसके पंख होते हैं वो बहुत फड़फड़ाते हैं, मगर जब उसके पंख अगर शांत हो जाएंगे यानी वो ना उड़े तो उसको पकड़ना आसान होगा। मैं अपने विचारों को ककून्स, जैसे कि ककून्स यानी कि यहाँ पर ये जो शेप बना है उसको ककून्स बोलते हैं। तो ककून्स कुछ देर बाद, ककून्स पहले क्या होता है, एक लार्वा अपने चारों ओर क्या बनाती है, ककून बनाती है। और ककून से क्या निकलता है, ये मॉथ यानी बटरफ्लाई है यहाँ पर, ठीक। अब वो क्या कहती है, मैं अपने विचारों को उन ककूनों की तरह बुनना चाहती हूँ ताकि मेरी पोइट्री और लिरिक्स का जो धुन है वो हमेशा फ्लोट करे, सभी के दिलों को छुए जो इसे सुने। कैसे सुने, एक मैजिकल राइम की तरह, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर के थ्रू भी बहुत अच्छी चीज़ हुआ है। ये जो फीमेल पोइट्री है जिसका नाम है सुसान एकेनरॉड, ये एक लड़की हैं। अब इनके माइंड्स में जितने भी विचार आ रहे हैं वो क्या हो गए, निकल रहे हैं। यानी कि ये वही है फ्लिट्स एंड फ्लटर, फ्लीटिंग थॉट्स, यानी कि पल भर में आते हैं पल भर में चले जाते हैं। और ये अपने विचारों को ककून्स की तरह बुनना चाहती है ताकि ये हमेशा सभी के दिलों को छुए। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।